प्यारे मेरे बच्चों, आज हम सभी सीखेंगे गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 दिया हुआ है ना। तो गुणनखंड में हम लोग सीखते हैं, पहले यहाँ जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है 15, एक्स स्क्वायर और एक दूसरा क्या दिया हुआ है 15, इसका पहले गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करेंगे, क्या 15 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना 15 एक्स स्क्वायर। अब हम लोग अब दोबारा फिर पुनः क्या करते हैं कि 15 का क्या करते हैं, तो इसका देखेंगे हम लोग क्या पहले कितने बार मिल जाएगा, 3 बार मिल जाएगा, 3 पाँचे 15 और 5 कम 5, तो इसका क्या निकला 3 और 5। गुणनखंड इसका क्या आया, अभाज्य गुणनखंड क्या आया 3 और 5 आया। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इसको हम लोग तोड़े हैं दो पार्टों में, तो यहाँ एक मिला 5x और दूसरा क्या मिला 3x और 15। ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको दोनों को और इधर में दोनों को, इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ x है यहाँ भी क्या है x है, लेकिन यहाँ कितना पावर में है 2 ना है, 1 निकाल लेंगे तो 1 बचेगा x इंटू एक्स प्लस 5। क्या इससे भी गुणा करेंगे, कितना आ जाना चाहिए, x में x गुणा करो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 5 में x गुणा करो क्या 5x हो जाएगा। चलो प्लस यहाँ 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x सिर्फ बचेगा, x प्लस और 15 है किससे गुणा 5 से। अब बताओ इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस 5 ना, x प्लस 5 और दूसरा क्या मिला x प्लस 3 मिल रहा है, दूसरा क्या है x प्लस 3। यही आपका क्या कहलाएगा, व्यंजक का गुणनखंड क्या कहलाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो 120 का हम लोग ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाले जो उसको दोनों को जोड़ने पर 22 भी आ जाए और दोनों का गुणा करने पर कितना आ जाए 120 भी आ जाए। तो 12 और 10 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा और 12 प्लस 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा ना, 2 मिल गया हम लोग को, 12x और माइनस 10x मिलकर क्या 22x हो जाएंगे और प्लस यहाँ कितना 120। ध्यान देंगे इसको दोनों में से और इसको दोनों साथ लेंगे, x को कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और माइनस 12 कितना बचेगा 12, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह लेंगे, यहाँ कॉमन निकालेंगे 10, क्या निकालेंगे तो बचेगा कितना आपका x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा माइनस, कॉमन क्या निकला इसमें से x माइनस 12, दोनों में से कॉमन क्या निकला x माइनस 12 और एक बचा x माइनस 10। समझ रहे हैं सभी को। इसी तरह प्रश्न देखिए, इसका गुणनखंड इतना दिया हुआ है ना, उसी तरह इसका भी यहाँ दिया हुआ है, इसको हमको व्यंजक के रूप में ऐसे फॉर्म में लाना है। कैसे फॉर्म में लाना है, ऐसे लाना है कि आप देखेंगे गुणा, इसका क्या होगा गुणा देखेंगे कि आप 4 में 4x से गुणा करेंगे तो 4 और 4 मिलकर गुणा करेंगे तो 4 का पड़ा 4 में पड़ेंगे 16 होगा और x पावर 1 और x के पावर 1 मिलकर x पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर होगा ना। आप देखो 4x में फिर माइनस 5y से गुणा करो, क्या माइनस 20xy होगा ना। चलिए आप देखते हैं 5 और 4 और 5 से गुणा करते हैं 20xy होगा, यहाँ पर भी होगा ना, माइनस 5 से और 5 से गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है ना गुणा में, तो 25 हो जाएगा y स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखते हैं 16x स्क्वायर और ये देखो माइनस 20xy है, यहाँ प्लस 20xy है, क्या कट जाएगा दोनों, बचेगा आपका सिर्फ माइनस 25y स्क्वायर बचेगा। अब किसके फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखेंगे हम लोग इसको हम लोग 4x का पावर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। माइनस यहाँ 25 है तो क्या 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखिए क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे आया तो क्या फिर लिखेंगे 4x प्लस, यहाँ देखो प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y। क्या पहले ऐसा ही था, अभी ऐसा आ गया, गुणा करने के बाद फिर ऐसा ही आएगा ना। तो सेम मतलब इसको एक बार गुणा किए तो हमको व्यंजक रूप में फिर वही मिल गया, तो गुणा करें या सही है।